तो आप लोग कैसे हो। जैसा कि हम पहले कुछ सीरीज में करते हुए आ रहे हैं, इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम इंटीग्रेशन का कुछ कैलकुलेशन बिना किए हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। आज उसी सीरीज को हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं करने का। हम और भी ट्रिक्स इसके आगे लगाएंगे। जैसे आज हमने दो मेथड पे बेसिकली बात करना है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम कैसे तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज उस जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे इतना जल्दी से इसको मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर हम कैसे सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। चलिए, इसका सोल्यूशन बताने से पहले बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। साइन इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फिर लिखे हैं हमने थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है कि साइन 3x इंटू कॉस 2x लिखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तुरंत कैसे इसका आंसर आएगा, सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले देखिए, अगर दोनों साइन हो, हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, दोनों साइन हो, साइन mx साइन nx हो, इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन है तो पहले दोनों साइन लिख लीजिए। 2 साइन लिख लिए हमने। अब जब साइन लिख लिए, दोनों साइन है तो सबसे पहले दोनों साइन लिखना है। पहला माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर अंदर जो लिखेंगे इसका कोएफिशिएंट होगा m प्लस n x, इसके एंगल में ऊपर रहेगा, और नीचे भी m प्लस n x इंटू 2 होगा। और यहाँ जो रहेगा सेकेंड कोएफिशिएंट में क्या लिखेंगे, m माइनस n x डिवाइड बाई सेम m माइनस n इंटू एक्स इंटू 2, इसमें भी रहेगा। सबको समझ में आया? बेसिकली ये है कि जब दोनों फंक्शन साइन का हो तो सबसे पहले एक निगेटिव के साइन के साथ लिख दीजिए, एक प्लस के साइन लिख दीजिए, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लीकेबल कर सकते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे। तो अब चलिए फ्रेश लिखते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने लिखा था साइन 2x साइन x लिखा था dx, इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था कि साइन mx प्लस साइन, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होगा साइन nx। इसका फार्मूला अगर लिखना है तो मैंने बताया था कि पहले साइन माइनस के साथ लिखिए, m प्लस n डिवाइड बाई 2 टाइम्स m प्लस n, इसका कोएफिशिएंट x, फिर प्लस करके साइन m माइनस n इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स m माइनस इंटू n। देखिए अब इस क्वेश्चन को मुश्किल से कितना टाइम लगेगा, m प्लस n करना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/2 माइनस के साथ सिंबल 2x प्लस x कितना होगा 3x, नीचे बाई 3, फिर माइनस प्लस, फिर साइन 2x माइनस x कितना होता है x डिवाइड बाई 1 इंटू 2। सिंपल, इसका आंसर आ गया। मतलब साइन 2x इंटू साइन x का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अगर ये इस फॉर्मूले से करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और फॉर्मूला करते हैं। अब आप कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करिए साइन 7x है, साइन 3x है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, यहां लिखिए साइन विथ निगेटिव साइन, पहले इन दोनों को प्लस करिए, कितना आ जाएगा 10x बाई 10 इंटू 2 भी आएगा, गुड। फिर 7 माइनस 3x कितना होता है 4x डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही हमारा आंसर आ गया साइन 10x डिवाइड बाई 20, फिर साइन 4x डिवाइड बाई 8 होगा, इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे सपोज करिए साइन 3x साइन हमारा x ले लिया,
तो मैंने सिर्फ बताया जब भी दोनों फंक्शन साइन हो तो पहला साइन के साथ माइनस के साथ आएगा, साइन दोनों को प्लस करिए 4x डिवाइड बाई 4 इंटू 2, फिर दोनों को माइनस करिए, यहाँ 3 माइनस एक्स कितना होता है 2x डिवाइड बाई 2 हो गया, इंटू 2 करेंगे क्योंकि इंटू 2 दोनों में आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x बाई 8 हो गया प्लस साइन एक्स बाई 4 हो गया, इज द राइट आंसर। 2x बाई 4 इज द राइट आंसर। अगर दोनों साइन फंक्शन हो तो पहला निगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसी अगला मेथड हम करने जा रहे हैं। अगर दोनों कॉस हो, जैसे मैंने कहा कि कॉस 3x है, कॉस x है, इसका भी सिंपल है याद करना है। उसमें मैंने बताया था कि माइनस प्लस होगा, इसमें दोनों साइन प्लस होगा, दोनों साइन प्लस होगा। यहां लिखेंगे m माइनस एन इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एम माइनस एन इंटू, यहां m प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 2 टाई m प्लस एन हो। उसमें जब दोनों फंक्शन साइन होता है तो यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव, जब कॉस रहेगा तो दोनों क्या होगा पॉजिटिव होता है। क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स का ये फार्मूला होगा बेटा। अब इसमें पुट करिए सिंपल सा लॉजिक, साइन 3x प्लस एक्स कितना होगा 4x, 2 इंटू 4, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2x, तो ये देखो कितना होगा साइन 4x डिवाइड बाई 8 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 4 होगा, है ना मैजिक। मतलब अगर दोनों, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों फंक्शन साइन हो तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा बेटा, अगर दोनों फंक्शन कॉस हो तो दोनों साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब हम ये करना चाह रहे हैं थर्ड मेथड इसमें। चलिए एक आध कॉस का और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस का हमने लिख दिया कॉस 7x इंटू कॉस 3x लिख रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले साइन के साथ इन दोनों को प्लस करिए, 7 प्लस 3 की कितना होता है 10, 10x डिवाइड बाई 2 इंटू 10, फिर प्लस साइन इन दोनों को अब माइनस करेंगे, 7x माइनस 3x कितना होता है 4x डिवाइड बाई 2 इंटू 4, इसको सॉल्व करिए, साइन 10x अपॉन 20 प्लस साइन 4x अपॉन 8 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया। चलिए अब हमने पहला सीखा कि दोनों अगर साइन का फंक्शन हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, दोनों अगर कॉस में हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे। अब हम थर्ड मेथड करने जा रहे हैं कि अगर अपोजिट हो, जैसे मान लो कोई साइन फंक्शन हो फिर इसके साथ हमारा कॉस का फंक्शन हो, तो हमारा फार्मूला क्या होगा। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, आप याद रख सकते हैं। इसमें अगर साइन कॉस में होगा तो दोनों फार्मूला हमेशा याद रखिएगा विथ निगेटिव साइन कॉस में आएगा, कॉस m प्लस एन अपॉन m प्लस एन इंटू 2, यहाँ x हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी कॉस ही होगा, मैंने अभी बताया था कि दोनों फंक्शन क्या होगा कॉस होगा, कॉस m माइनस एन इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स m माइनस एन हो गया। समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले में करिए 1/2 होगा विथ निगेटिव साइन, कॉस का प्लस करना है, 7x प्लस एक्स कितना होगा 8, तो कॉस 8x डिवाइड बाई 8, 2 हमने लिख ही लिया, माइनस दोनों का माइनस करिए, कॉस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने लिखा साइन 4x इंटू कॉस एक्स लिख दिया dx। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, माइनस पहले करिए, कॉस इन दोनों को प्लस करिए, कितना होगा 5x
डिवाइड बाई 2 इंटू 5 माइनस फिर कॉस 4x माइनस एक्स निगेटिव करिए, कितना आएगा 3x डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो ये कितना होगा माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई 10 माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई कितना हो जाए 6 प्लस सी इज द राइट आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, फिर आप लोगों को होमवर्क देते हैं करने के लिए जो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए साइन 9x इंटू कॉस 7x, तो दोनों मैंने साइन कॉस कहा था, मैंने बताया दोनों कॉस में आएगा, तो 7 प्लस 9 कितना 16x अपॉन 2 इंटू 16 फिर माइनस कॉस, फिर इन दोनों का माइनस करिए कितना आएगा 2x अपॉन 2 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लीजिए माइनस कॉस 16x बाई 32 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 4 प्लस सी इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया बेटा? अब इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क जो आप लोगों को करके लाना है। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि cos 8x इंटू कॉस 2x dx इसका निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन ये करना है कि साइन 9x इंटू साइन 2x। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये करना है कि साइन 7x इंटू कॉस 3x। चौथा क्वेश्चन हमें ये करना है कि साइन x इंटू कॉस 4x dx। ये चार क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। cos 8x इंटू कॉस 2x dx, फिर साइन 9x इंटू साइन 2x dx, फिर साइन 7x cos 3x dx, फिर साइन x cos 4x dx। ये रहा इंटीग्रेशन का हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम अगले करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए हम सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन का करने जा रहे हैं। अब हम जैसे सेकेंड मेथड कर रहे हैं, ये भी इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। हमने इसका वैल्यू बताना है कि कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं इसको जब भी एग्जामिनेशन में हम करते हैं तो tan को sin cos में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में रखते हैं अपॉन डिनोमिनेटर में, ऐसे सिंप्लीफाई करके काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिसको आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सेकंड में इसका आंसर हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि विदाउट प्रैक्टिस सोचो कि सर ऐसे ट्रिक बता दी याद करके बता, आप प्रैक्टिस करोगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फार्मूला। तो इसीलिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन हुए, चाहे ये क्वेश्चन हुए 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स, चाहे ये क्वेश्चन हुए 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, या ये क्वेश्चन हुआ 1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ये सारे क्वेश्चन हम और भी क्वेश्चन हम जैसे मान लीजिए एक और स्क्रीन पे लिखते हैं 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ये सारे क्वेश्चन हम एक ही कॉन्सेप्ट पे करेंगे जो फार्मूला एप्लीकेबल, अभी जो भी एग्जांपल पीछे हमने लिखा था उसको भी हम इसी फार्मूले पे कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो पहले हम फार्मूला बताते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, फिर क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे पहले आप देखिए फार्मूला लिखवाते हैं। सपोज करिए फार्मूला यहाँ a साइन एक्स है प्लस b कॉस एक्स है अपॉन c साइन एक्स है इंटू d कॉस एक्स है। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन का ट्रिक है, आप आसानी से इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो बेटा हम जो करा रहे हैं आप लोग करोगे तो कभी इंटीग्रेशन लाइफ में आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा। आप इसको ट्रिक देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो साइन का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, a इंटू सी हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कॉस का मल्टीप्लाई प्लस करके लिखिए b इंटू डी
ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। अपन नीचे लिखना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स लिखना है। पहला चीज, पहले साइन का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना ए इंटू सी, फिर कॉस का मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, फिर डिनोमिनेटर में दोनों कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करके ऐड करना है। फिर यहां जो फॉर्मूला लिखेंगे माइनस लिखेंगे, यहां हमने प्लस लिखा, अगला माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू डी, फिर माइनस बी इंटू सी अपॉन डिनोमिनेटर इसका भी सेम रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके साथ क्या रहेगा, लॉग डिनोमिनेटर, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में ये आएगा। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? फिर से स्क्रीन पे इसको ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला है जो आपको इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए इंटू सी, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, अपॉन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, एक्स हो गया। फिर यहां, अब यहां देख लीजिएगा, इसके बाद क्योंकि जगह नहीं है, माइनस यहां लॉग के साथ हमने एक बार पूरा इसको क्लियर करके लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा था 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, हमने ये लिखा था। अब इसको सिंपल सा लॉजिक देखिए, 2 इंटू 1 करेंगे, कितना आएगा 2, 3 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6, अपॉन इन दोनों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। क्लियर है? माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 2 मल्टीप्लाई 4, 1 इंटू 3 3 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम आएगा, और इंटू लॉग डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लिए, 8 वाई कितना हो जाए 4 प्लस 5x माइनस 1 अपॉन 5 लॉग डिनोमिनेटर लिखो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अब जो इसी तरह का क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई क्लास 12th में भी है, उसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसी फॉर्मूले में करेंगे, देखिएगा अभी हो जाएगा, इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी स्टार्ट करते हैं, देखिए मैंने कहा था कि 1 अपॉन 1 प्लस 10x का है, इसको करना है उसी फॉर्मूले में करते हैं। तो 10 को 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखिए, पहले सबसे पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इस फॉर्मूले को अप्लीकेबल करिए, एलसीएम लीजिए तो ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब उस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां आएगा, पहले साइन ही लिखिएगा, याद रखिए अगर निगेटिव भी साइन आता है तो निगेटिव साइन के साथ लिखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब मैंने क्या बताया था कि साइन का कोफिशिएंट, पहले इसका सोल्यूशन देखिए ऊपर, इसके कोफिशिएंट चाहिए, ये 1 इंटू 0 क्या होगा 0, प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा x हो गया, माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0 क्या होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 अपॉन नीचे भी 2 आएगा, इंटू लॉग डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए 1 अपॉन 2x माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करिए लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इज द राइट आंसर हो गया। मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 10x का भी सोल्यूशन आप लॉन्ग मेथड से जैसे आप करते हैं वैसे करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो इजीली इस तरह के क्वेश्चन को अब कर सकते हैं।
जैसे अब ये मैंने कहा 1 माइनस कॉट एक्स का भी कर लेते हैं, 1 माइनस कॉट एक्स का भी करते हैं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करिए तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। तो अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ऊपर कॉस एक्स है नहीं तो प्लस 0 कॉस एक्स लिख लीजिए। अब सेम कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला लगाइए जो मैंने बताया, साइन का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 1 इंटू 1, 0 से ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू एक्स, क्योंकि ये 1 है या माइनस 1 है। फिर माइनस सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ माइनस 1 आ गया और 0 से 0 हो गया, नीचे सेम ही आएगा 2 इंटू लॉग डिनोमिनेटर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करिए 1/2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। सबसे इजी आप उस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, और याद क्या, जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से देखेंगे कि बहुत आसानी से इजीली से ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा साइन का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले साइन को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, 4 इंटू 1 कितना होगा 4, फिर कॉस का करिए 3 इंटू 5 15, फास्ट कर सकते हैं, नीचे 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर इसका सेम आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 5 5 माइनस 12 इंटू लॉग डिनोमिनेटर आता है। सिंपल सी लॉजिक देखिए, 19/25 प्लस 16 41 होता है एक्स, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 माइनस 12 कितना होता है 7, माइनस 7 तो प्लस हो जाएगा 41, लॉग डिनोमिनेटर रखिए 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। इसको इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह के फॉर्मूले में और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजिली। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको इसी कॉन्सेप्ट पे आपको करके भी दिखाना है और बिल्कुल सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम देते हैं 1/3 tan x है, इसका इंटीग्रेशन आप करते रह जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो इजिली आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन 1 माइनस कॉट एक्स, ये आपके सीबीएसई में भी है, ये आप आसानी से कर सकते हैं इसी मेथड से, इसी कॉन्सेप्ट पे। फॉर्मूला मैं लास्ट में एंड पे एक बार और लिख दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपको 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स, ये इसी फॉर्मूले पे आपको करना है। और इसको इन तीनों क्वेश्चन को करके आपको मेरे पास भेजना भी है व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट बॉक्स में, दोनों में जगह भेजना है। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी भी फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसका फॉर्मूला आप लास्ट में फिर मैं एक बार लिख देता हूँ। इन तीनों क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले पे लिखना है, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, कम टाइम में इसको कर सकते हैं। एक बार और लिख देते हैं फॉर्मूला। मैंने लिखा था a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। जो भी पिछले अभी होमवर्क मैंने दिया था tan का, तो tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा। कॉट को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखने के बाद फिर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करिएगा, फिर इजिली हम उसको कर सकते हैं। अब ये फार्मूला फिर से लिखने हैं, देखिए याद नहीं करना है, आपको समझना है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी हो गया, फिर कॉस के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, b इंटू डी हो गया, और नीचे दोनों का स्क्वायर का प्लस करना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस करना है, इंटू एक्स लिखना है। क्लियर है? फिर माइनस क्या करना है, माइनस
इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा AD माइनस BC अपॉन डिनोमिनेटर फिर इसका सेम हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू यही लॉग डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये पूरा आपका फॉर्मूला बनता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपटीशन में तो लगभग कोई ऐसा एग्जामिनेशन ना हो जिसमें मैंने देखा नहीं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपको बेनिफिट भी करेगा, चाहे किसी भी कंपटीशन में 12th के बाद भी जाते हैं तो भी काम देगा, 12th में भी है तो भी ये काम देगा, क्योंकि आपके CBSE बोर्ड में भी है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कैसे हम मल्टीप्लाई का जल्दी से जल्दी कर सकते हैं विद इन 4 सेकेंड 5 सेकेंड में। प्लीज़ बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके, ताकि और बच्चों को बेनिफिट हो सके। ओके, धन्यवाद बच्चों।